मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक दिन का बेल मिलने के बाद अपने पैतृक आवास रामगढ़ के नेमरा गांव पहुंचे, जहां अपने बड़े पिताजी के 10 कर्म कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। गांव पहुंचने के बाद पिता शिबू सोरेन व माता रूपी सोरेन से आशीर्वाद लेकर 10 कर्म के रीति रिवाजों में शरीक हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित प्रदेश के कई मंत्री व विधायक शामिल हुए। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर बड़े भाई स्वर्गीय राजा राम सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मीर आलम मीर ने मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से बरामद रुपए के सवाल पर कहा कि यह जांच का विषय है। ईडी के द्वारा पहले ऑफिशियली स्टेटमेंट तो आने दीजिए। रामगढ़ से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। राजा राम सोरेन का हम लोग श्रद्धांजलि दिया। अरे हमारा सामाजिक व्यवस्था इस तरह से हम लोग को आना ही पड़ता है। लंबे समय बाद हेमंत जी से भी मुलाकात हुई। नहीं, हम लोग आज का जो कोई दूसरा बात नहीं, आज सामाजिक काम है, उसी के बीच में समाज का ही बात हुआ और कुछ नहीं। शायद प्रधानमंत्री जी को पता होगा कौन पैसा है, किसका पैसा है, क्या रंग है उसका, क्या नंबरिंग है उसको, इसलिए हम तो ईडी का वेट कर रहे हैं कि वो ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या देंगे। क्योंकि आप लोगों की न्यूज़ से सुना हमने मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के पीए के पास, तो वो तो मंत्री से चौथी लेयर नीचे है और वो है सारे सरकारी कर्मचारी जो पहले के सरकारों में भी रहे हैं, आज के सरकारों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो जब तक उसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट ना होगा तो तब तक ये कहना प्रधानमंत्री के लेवल पर किसी पॉलिटिकल आदमी पर ये इल्ज़ाम देना, मैं नहीं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के लेवल पर इतना लो जाना चाहिए। अगर एजेंसीज देश में है, हम ही लोग कह रहे हैं कि एजेंसीज को एक्सेस यूज किया जा रहा है, तो एटलीस्ट प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, छापामारी एजेंसी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए था। तो अब अगर वो एडवांस बोल रहे हैं और सारी शक्ल सूरत बता रहे हैं, तो हमारे मन में तो ये भी शक है कि ये भी एक कोई खेल भी हो सकती है कि